तो मैया मेरी सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, जय बजरंगी पवनी सुती, मेरे काटो सभी कलेश। तो कलयुग के भगवान मेरे और फेरी दे जाओ आज, बिगड़ रही है सब दुनिया सारी, कहाँ देरी दई लगाए। आइए श्रोता बंधुओं, देखते हैं जो कलयुग में आजकल आप लोग देख रहे हैं। पहले तो जो घर में कुंवारी कन्याएं रहती थी उनकी बहुत चिंता रहती थी माता पिता को, लेकिन अब न बेटियों की चिंता तो नहीं है, लेकिन अब इस कलयुग में चिंता है तो केवल बहुओं की चिंता सबसे बड़ी लग गई है, क्योंकि कलयुग की बात ही निराली है। अरे कहूँ बात समझ आए, कहानी नहीं सुनाता हूँ रे, कहानी नहीं सुनाता हूँ। कलयुगी पिता की करतूतें आज तुम्हें सुनाता हूँ, कहानी नहीं सुनाता हूँ। बिटिया लाई है और राहुल नाम के बेटा से शादी रुकवाई है, पिता ने बेटी जाई है, पिता ने। राहुल से बोल रही शिवानी, मेरे भैया पिता जितेंद्र जी ने एक बड़ा सुंदर कन्या को जन्म दिया है। इनकी पत्नी का नाम है अनीता। बहुत ही सुंदर बेटी थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी। समय समय बीतता गया जगमोहन भैया जी, तो पिता ने जो बेटी शिवानी थी उसकी शादी एक राहुल नाम के लड़का से रोकी, और राहुल भी बहुत सुंदर था देखने में, और सुंदर ही नहीं था बल्कि राहुल पढ़ने में भी बहुत होशियार था। इधर एक दिन का जिक्र है, जब राहुल लड़की को देखने के लिए जब घर पे पहुंचा कि हम भी तो देखें लड़की हमें पसंद है या नहीं है। जब घर पर पहुंचे तो हुआ क्या, जब घर पर बैठ गए तो लड़की की तरफ तो निगाह नहीं गई, लेकिन जो सास अनीता थी उसकी तरफ जब निगाह गई तो बात कुछ ऐसी हुई। अरे सब तसी छाई रही मन में, और जगी मोहली मूरत सुंदर।
बेटा ने जब देखा है सास की तरफ और सास ने देखा है बेटा की तरफ, तो दोनों की आंखें लड़ गईं। पर जब आंखें लड़ गईं तो लेकिन जो बिटिया ब्याह लायक थी बाकी तरफ तो निगाह ना गई। अब बिटिया मन में सोच रही क्यों जो देखवे तो हमें आई, लेकिन हमारी माँ की तरफ क्या देख रहे हैं। अब अनीता सारी बातें भूल गई और जब भूलने के बाद में अब लड़के की तरफ देख रही, और जब लड़के की तरफ देख रही तो जगमोहन भैया बात कुछ ऐसी हुई। कैसी? बन जाओ मेरी नारी रे के सुन लो बात हमारी। क्या बात है सोनू, एक कही बात समझ आई, सुनो मेरी बात कही समझ आई, सुनो समझ आई। सूरत देख के हुई रे बस गई जान हमारी, तेरी सूरत पे हम मर गए रे बन गई जान हमारी। सास ने कहा ऐसा करो बेटा 2 मिनट के लिए जरा हमारे पास आओ, तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। हाँ, और अकेले में बात करने की वजह से जब वो सास अनीता राण ले गई और बिटिया बेचारी अकेले में बैठा गई, और मन में जाए कि कुन्ना में ले जाए कि अब बातें हुए लग गई। अब जैसे ही राहुल कहने लगा अब हम चलते हैं और तुमसे हम फोन पे बात करते रहेंगे, तो एकदम से अनीता बोली सुनो अब तुम हमें भूल मत जाना। क्यों? सुनो, अरे तुम्हें ना देखूं तो चैन और मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। जो सास अनीता है सोनू वो कह रही है क्या, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरी ख्वाबों में तुम हो। राहुल बोला क्यों, अभी 2 घंटे हुए हमें आए हुए और अभी आंखें लड़ी और बस तुम्हारे नींदों में हम आने लगे और ख्वाबों में हम। अरे ऐसा नहीं बोले, बिल्कुल ऐसा। सुनो, तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं।
बोले अब ऐसा है सब लोग शक कर जाएंगे, सोनू अब हम जा रहे हैं। तो एकदम से सास अनीता बोली सुनो, जब कभी टाइम मिल जाया करे तो हमसे बात कर लेना। अब लेकिन जो वो बिटिया थी शिवानी, वो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। रिश्ता पक्का हो गया, अब पक्का हो गया। अब सास कह रही क्यों, अगर हमारी बेटी से तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम हमारे घर भी आते रहोगे और हमसे भी मिलते रहोगे, बात दोनों जगह पर बिल्कुल सही हो जाएगी। तो राहुल बोलो नहीं, अब रिश्ता अगर चलेगा तो केवल हमारा और तुम्हारा, लड़की रही तुम्हारी अपनी जगह पर। अब इधर क्या हुआ, जो अनीता के पति देव थे जितेंद्र, उन्होंने बेटी के शादी के कार्ड वगैरह सब छपवा करके तैयार करवा दिए। और जब कार्ड छपवा करके तैयार करवा दिए तो सोनू बात कुछ ऐसी हुई, बेटी भी बहुत खुश थी, क्योंकि मन में खुशी अपारी कहीं नहीं जाई, सुनो मेरे भाई। बिटिया मन में सोचे रे के मिल गए रघुराई। जब राहुल से वो बात करती थी तो राहुल इतनी प्यारी बातें करता था उस लड़की से, तो राहुल को वो लड़की ये समझती थी कि हमारे पति देवता हैं। समझो लड़की के कितने सुंदर विचार, लेकिन वो दुष्ट दुराचारी, उसके दिमाग में एक बात नहीं आई, अरे पापी मन में खुशी अपार कहिए नहीं जाई, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। तब बिटिया मन में सोचे रे मिल गए रघुराई। बिटिया मन में सोचे रे मिल गए रघुराई। जब सारी बात हुई तो एक दिन क्या हुआ, राहुल ने अनीता के पास में फोन नहीं कर पाया किसी कारण। अब अनीता ने फोन लगाया और कुन्ना में जाए कि अब रोए के बोली सुनो अब कॉल क्यों ना करी, बोले आज तो पूरे दिन तुम्हारी बेटी से बात होती रही। अब समझो वो माँ भी, अरे ऐसी माँ तो मर जाए जन्म लेते ही तो ही बढ़िया रहे, क्यों उस बच्ची को जन्म दिया। अब वो कह रही अपनी बेटी की तो चिंता नहीं उसे, लेकिन उसे चिंता राहुल की बहुत है। क्यों, अब राहुल बनने जा रहा दामाद है, राहुल दामाद बनने जा रहा। अब उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। और वो अनीता समझा करके राहुल से बोली सुनो, अरे तुम जो कहो और करें हम सोई। सोनू अरे दर दर की ठोकर क्योंकि तुम करो ऐसा आराम तुम्हारी सो। राहुल समझा को पैर दबाऊंगी दबाऊंगी, दैया तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। राहुल तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। समझ गए? राहुल बोला ठीक है, अब सब बात छोड़ो, अब ये बताओ शादी के दिन नजदीक आ गए, अब क्या करना चाहिए। बोले करना क्या चाहिए, बोले फिर, बोले सुनो मेरी बात, एक काम करो। बोले क्या, बोले सुनो, अरे हमको चलो लिवाई बाहर कहूँ चल के जो पड़ी बसाई। अरे हमको
तुम हमारे साथ में चलोगी और तुम्हारे पति जितेंद्र क्या क्या होगा और तुम्हारी बेटी शिवानी का क्या होगा। बोले उन्हें कहा अरे उनकी चिंता ही मत करो, अरे जिनकी बेटी बोई जाने हम खाए तो परे पिछारू रे, और मर जाए जितेंद्र खसमा मारो, मर जाए मेरी वो बेटी रे। जब इतनी बात कही कि वो हमारा पति जितेंद्र वो भी मर जाए और वो बेटी वो भी मर जाए, हमें किसी की कोई चिंता नहीं। सोनू तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं तब तक कुछ हो तो सकता ही नहीं। अब इधर राहुल ने क्या किया, राहुल ने बुलाया, बोले अब ऐसा करो तुम चिंता मत करो, तैयारी करो और हम तुम यहाँ से निकल के चल रहे हैं। हाँ लोगों राहुल आया गाँव में, थोड़ी थोड़ी चर्चाएं भई कि ऐसे ऐसे बात है, और जब तक गांव वाले घर पे आए तब तक तो दोनों, अरे जब गांव पता पर पाई, अरे दोनों उनसे भाग गए भाई, और आगे की सीधा बोले अब क्या करें, अब तो हमारी शादी की वजह से हमारे पति को लेकर के हमारी मम्मी भाग गई, अब हम क्या करें, अब इस जीवन से तो अच्छा यही है कि हम मर जाएं। अरे कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, मेरे भाई ये है कलयुग की माँ।
जो अपनी बेटी की जिंदगी ना संभाल करके और अपने दामाद के साथ भाग गई। और अगर इस कहानी में कोई गलती बनी हो तो क्षमा करना, क्योंकि यह कहानी हमने कोई लिखी नहीं है बल्कि मौजवानी गाई हुई है, जैसा सुना है वैसा दर्शाया है। तो इसीलिए सभी लोगों से कहना है, एक काम सभी लोग करना, क्योंकि हमारा काम है दुनिया को जगाना, और ना जाग सको तो फिर वो आपकी मर्जी। अरे मत करियो खोटे काम सोनू, अरे मत करियो खोटे काम, और नहीं नाम रहे गो दुनिया मेरे मती। अरे मती करियो खोटे काम, ओ काम नहीं नाम रहे गो दुनिया में। बोल